दोस्तों सुनने में आ रहा है कि बॉलीवुड अब बंद हो जाएगा और साउथ का सिनेमा ही इंडिया का बॉलीवुड कहलाएगा। मतलब ये हुआ कि बॉलीवुड कोई दुकान है क्या जो शटर गिराया और बंद हो गया। दोस्तों बताएंगे हर एक चीज के बारे में और आज बात करेंगे हम बॉलीवुड वर्सेस साउथ सिनेमा के बारे में। इस साल अपनी सभी फिल्मों से भारतीय बॉक्स ऑफिस ने अब तक करोड़ों की कमाई कर ली है। अलग अलग भाषा में रिलीज हुई फिल्मों की बात करें तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अभी तक तो भैया सीधी बात है, साउथ की फिल्मों का ही बोलबाला रहा है। पहले पुष्पा, फिर RRR और उसके बाद तो KGF चैप्टर 2 ने तो भैया सीधे दंगल को ही टक्कर दे दी। इन फिल्मों ने धमाल मचाते हुए कई रिकॉर्ड्स अपने नाम कर लिए। वहीं सोशल मीडिया पर बॉलीवुड वर्सेस साउथ सिनेमा काफी ट्रेंडिंग पर है और इसके साथ ही बायकॉट बॉलीवुड भी हर किसी की जुबान पर चढ़ा हुआ है। जिसको देखो वही ट्वीट कर रहा है बायकॉट बॉलीवुड। अगर आप सोच रहे हैं कि बॉलीवुड को सिर्फ इसलिए बायकॉट किया जा रहा है क्योंकि बॉलीवुड की कहानियों में दम नहीं है इसलिए लोग इन्हें बायकॉट कर रहे हैं, तो आप गलत सोच रहे हैं। अरे और भी दूसरे रीजंस हैं जिसकी वजह से लोग बॉलीवुड को उसका आईना दिखा रहे हैं और जिसकी वजह से बॉलीवुड की वैल्यू लगातार गिरती जा रही है। दोस्तों कहते हैं ना कि जहां आग होता है धुआं भी वहीं से उठता है, ऐसा ही कुछ हाल बॉलीवुड का है। बॉलीवुड के कुछ ऐसे स्टार्स हैं जिनकी कड़वी जुबान और घमंड ने बॉलीवुड को ये दिन देखने पर मजबूर कर दिया। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं बॉलीवुड की बेबो यानी कि कपूर खानदान की लाडली करीना कपूर के लाल सिंह चड्ढा के रिलीज से पहले दिए गए बयान और उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए ब्रह्मास्त्र की अभिनेत्री यानी कपूर खानदान की दूसरी लाडली बहू आलिया भट्ट का लेटेस्ट बयान जो है वो बॉलीवुड को ट्रोल करने के लिए अहम भूमिका निभा रहा है। तो आखिरकार ऐसा क्या बयान दे दिया इन अभिनेत्रियों ने, जानेंगे इस वीडियो में और साथ ही जानेंगे वो सभी कारण जिसकी वजह से लोगों को लग रहा है कि बॉलीवुड वाकई में बंद हो सकता है। चलिए वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल नॉलेज टीवी इंडिया को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं संस्कृति को टारगेट करने वाली जो बात है ना उस पर। दोस्तों बॉलीवुड फिल्में हमेशा से भारतीय संस्कृति को टारगेट करके उन्हें नीचा दिखाकर मोटी कमाई करने का मंसूबा रखती हैं। फिर चाहे ओ माय गॉड हो या PK हो, ऐसे में हम देखते हैं कि हमेशा हिंदू धर्म और उसके कल्चर को जो टारगेट करना है, उसका मजाक उड़ाना ना अब नहीं पसंद आ रहा है पब्लिक को। जी हाँ, वहीं साउथ इंडियन फिल्मों में हिंदू संस्कृति को बढ़ावा दिया जाता है जिससे लोगों को अपनापन फील होता है। बॉलीवुड वाले अपने फिल्मों में फॉरेन टच देकर लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, ऐसा दिखाते हैं कि वाह जिंदगी तो जन्नत है। हालांकि जब इन फॉरेन टच वाली फिल्मों की शुरुआत हुई थी तब लोगों को वो फिल्में अच्छी लगी थी, लेकिन कहते हैं ना कि आदमी कब तक बाहर की बिरयानी खाएगा, अरे भैया कभी तो घर लौट के आएगा और दाल चावल ही खाएगा ना। जी हाँ, यही हाल हमारे भारतीय सिनेमा का है। अब पब्लिक जो है ना वो घिसी पीटी चीजें देख के बोर हो गई है। अब हमारी ऑडियंस अपने कल्चर से जुड़ना चाहती है और ऐसी चीजों को देखना पसंद करती है जो हमारे कल्चर को बढ़ावा दें। लेकिन बॉलीवुड की फिल्मों में जिस तरीके से धर्म का, संस्कृति का अपमान होता है ना, दर्शकों की इमोशंस अब हर्ट होती हैं, जिससे बायकॉट बॉलीवुड जैसी चीजें आए दिन सोशल मीडिया पर ट्रेंड होती हैं। अब ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड की फिल्मों में अगर इंडियन हिस्ट्री और भारतीय संस्कृति को लेकर फिल्में बनाई जाएं तो बायकॉट किया जाएगा। अरे इसका एग्जाम्पल है ना द कश्मीर फाइल्स, इसको तो नहीं किया गया बायकॉट, है ना। वहीं फिल्मों के अलावा भी कई जगहों पर साउथ के सेलिब्रिटीज अपने कल्चर को दिखाने में एकदम आगे रहते हैं। हाल ही में मेलबर्न में इंडियन फिल्म फेस्टिवल में दिया जलाने से पहले अभिनेत्री तमन्ना ने अपने सैंडल उतार दिए, जिसकी वजह से वहां बैठे दर्शक सोशल मीडिया पर उनकी तारीफ करने लगे। हमारी फिल्में मत देखो। दोस्तों कहते हैं इंसान को इंसान ही बने रहना चाहिए, लेकिन हमारे बॉलीवुड के स्टार्स के साथ कुछ ऐसा है कि उन्हें थोड़ी सी नाम और शोहरत क्या मिल गई, वो तो अपने आप को इंसान के दर्जे से ऊपर समझने लगे। खबरों में आए दिन बॉलीवुड के अभिनेता और अभिनेत्रियों के एटीट्यूड और मिसबिहेव की खबरें आती रहती हैं। बॉलीवुड के एक्टर अपने दर्शकों को यहाँ तक कह देते हैं कि ठीक है यार, नहीं देखना मेरी फिल्में तो मत देखो, जाओ जो करना है कर लो। इसके एग्जाम्पल हैं लाल सिंह चड्ढा की हीरोइन अभिनेत्री करीना कपूर और अभी हाल ही में रिलीज होने वाली ब्रह्मास्त्र की अभिनेत्री आलिया भट्ट, जिन्होंने अपने बयान में कहा कि अगर आप मुझे नहीं पसंद करते हैं तो मेरी फिल्में मत देखो ना, किसने बोला है देखने के लिए, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। दोस्तों आपको याद दिला दें कि करीना कपूर ने भी कुछ ऐसा ही बयान दिया था, लेकिन लाल सिंह चड्ढा की रिलीज के बाद जब फिल्म फ्लॉप होनी शुरू हुई तो उनके सुर बदल गए, तब तो उनके मुंह से मीठी मीठी मिश्री गिरने लगी। वहीं अगर बात करें साउथ इंडियन स्टार की तो वो अपने दर्शकों का पूरा ख्याल रखते हैं, उनके लिए उनके फैंस उनके परिवार की तरह होते हैं। एक वीडियो में देखा गया कि नूर नाम का एक शख्स जो कि अल्लू अर्जुन का बहुत बड़ा फैन था, उसकी मौत पर अल्लू अर्जुन पर्सनली उसके घर गए थे। सोचिए दोस्तों, पर्सनली गए थे, उनकी पत्नी को हौसला दिया था और साथ ही साथ आर्थिक तौर पर भी मदद की थी। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने आने वाले फिल्म की डेट भी आगे बढ़ाई थी। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि साउथ के स्टार्स कितने डाउन टू अर्थ और सिंपल पर्सनालिटी के इंसान हैं और अपने फैंस की कदर करना उन्हें अच्छी तरह से आता है।
नेपोटिज्म ये शब्द शायद सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद ज्यादा चलन में आया है और लोगों ने जाना कि हाँ, बॉलीवुड में नेपोटिज्म जैसा यानी कि परिवारवाद जैसा कुछ होता है। बॉलीवुड में कॉन्टैक्ट की वजह से स्टार किड्स को बिना किसी मेहनत के ही फिल्में मिल जाती हैं। भले ही उनकी एक्टिंग में दम ना हो, लेकिन भैया फिल्मों की तो उनके पीछे लाइन लगी रहती है। जी हाँ, और इसी वजह से बाहर से आए हुए अच्छे एक्टर्स को मौका नहीं मिल पाता। और मौका मिले भी कैसे, जब वहीं के वहीं लोग अपने ही लोगों को काम दे रहे हैं, तो बाहरी लोगों का क्या काम। जी हाँ, बॉलीवुड के कुछ ठेकेदार हैं जो बाहरी लोगों को टिकने ही नहीं देते और ये समस्या साउथ इंडस्ट्री में भी है, लेकिन वहां टैलेंट को सही सराहा जाता है। इसी वजह से नए कलाकारों को वहां पे मौका मिलता है और टैलेंट की कभी कमी नहीं पड़ती, ना ही इंडस्ट्री किसी की बपौती लगती है। कम बजट ज्यादा कमाई। साउथ इंडियन सिनेमा की शूटिंग ज्यादातर इंडिया में रहकर ही होती है, जिसकी वजह से टॉलीवुड फिल्मों का बजट कम ही रहता है, जिससे उनकी फिल्में फ्लॉप होती भी हैं तो फिल्म मेकिंग बजट निकल जाता है, इतना ज्यादा नुकसान नहीं होता। इसके उल्टा अगर बॉलीवुड में देखा जाए तो भैया बॉलीवुड में तो एक्टर ही सब कुछ होता है, जो अकेले ही फीस के नाम पर 90 करोड़ रुपए और ज्यादा हुआ तो प्रॉफिट में भी अपना शेयर लेकर बैठ जाता है। उसके बाद बोलता है कि जाओ जितने पैसे बचे उतने में पिक्चर बना लो, जिससे फिल्मों की शूटिंग के बाद बजट काफी ज्यादा हो जाता है। और अगर फिल्म हिट ना हुई तो फ्लॉप हो जाने के बाद फिल्म अपनी कीमत भी वसूल नहीं कर पाती है। और अगर गलती से ये किसी नए कलाकार की फिल्म पिट जाए तो उसे या तो बॉलीवुड से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है या फिर सालों तक उसे दूसरे मौके के लिए इंतजार करना पड़ता है। डायरेक्टर्स की कमी। साउथ सिनेमा के डायरेक्टर की बात करें तो उनके नाम काफी हैं, जैसे कि एस राजामौली। अब सिर्फ हीरो के नाम पर ही नहीं बल्कि साउथ सिनेमा के कुछ डायरेक्टर्स के नाम पे भी लोग फिल्में देखना पसंद करते हैं। लेकिन बॉलीवुड में तो बिल्कुल उल्टा है भैया, हर सक्सेसफुल एक्टर डायरेक्टर बन गया। बॉलीवुड के एक्टर्स को ये समझने की जरूरत है कि एक्टिंग अलग चीज है और भैया डायरेक्शन अलग काम है। हर काम नहीं कर सकते आप, और हर कोई यहाँ बॉलीवुड में ठेकेदार बना बैठा है। टिकट। बॉलीवुड और साउथ दोनों ही इंडस्ट्री में काम कर चुकी एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा IndianExpress.com के एक इंटरव्यू में बॉलीवुड वर्सेस साउथ पर इंडस्ट्री की फिल्मों के हिट होने के पीछे का कारण बताते हुए कहती हैं कि साउथ की टिकट 100 से 400 रुपए तक आती है, वहीं बॉलीवुड की टिकट की कीमत 400 रुपए से ज्यादा होती है, जिसकी वजह से एक गरीब आदमी बॉलीवुड की फिल्म में क्यों ही देखेगा यार 400 रुपए लगाकर, वो भी नहीं। टाइम। हम अपने बड़ों से अक्सर सुनते आए हैं कि समय लगाओ पर अच्छा काम करो, जल्दबाजी का काम शैतान का होता है, जिसका लेटेस्ट एग्जांपल सम्राट पृथ्वीराज में दिखा है। अक्षय कुमार की मूंछ भी नकली लगाई गई। अब भैया अक्षय कुमार जैसे बड़े स्टार को कास्ट करोगे तो उनके पास टाइम की कमी तो रहेगी, और अक्षय कुमार तो शुरू से कहते आए हैं भाई 1 महीने में पिक्चर बना लो, नहीं तो मैं चला दूसरी पिक्चर करने। जी हाँ, और कम समय होने की वजह से ना तो स्क्रिप्ट पे ध्यान दिया जाता है और ना ही शूटिंग पे, बस जैसे तैसे करके काम निपटाया जाता है और फिर जो प्रोडक्ट निकल कर आता है वो निपट जाता है खुद ही। वहीं दोस्तों साउथ इंडियन फिल्मों में स्क्रिप्ट, कैरेक्टर और बाकी की सारी बारीकियों को ध्यान में रखकर काम किया जाता है, जिस वजह से हमको तैयार होने के बाद जो प्रोडक्ट दिखता है यानी कि फिल्म दिखती है उसके नतीजे बहुत ही जबरदस्त होते हैं और उनकी मेहनत दिखती है। न्यूडिटी। बॉलीवुड में न्यूडिटी को बढ़ावा दिया जाता है, यानी कि नंगेपन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस वजह से सोशल मीडिया पर आए दिन बायकॉट बॉलीवुड ट्रेंड कर रहा है। साउथ सिनेमा को आप परिवार के साथ देख सकते हैं। हाल ही में एक्टर रणवीर सिंह का न्यूड फोटोशूट इन दिनों तो सुर्खियों में है भैया, और फैंस जहां उनके इस बोल्ड अंदाज की तारीफ करते दिखाई पड़े तो वहीं ट्रोलर्स ने उन पर जमकर मीम्स बनाए। रणवीर सिंह की न्यूड तस्वीरों से उठा तूफान अभी शांत भी नहीं हुआ था कि एक्ट्रेस सोनम कपूर ने मैटरनल फोटोशूट की तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाल दी और ट्रोल हो गई। हाल ही में अल्लू अर्जुन से सवाल किया गया कि बॉलीवुड के हीरो उनकी फिल्मों की रीमेक बना रहे हैं, तो क्या कभी मौका मिला तो वो बॉलीवुड की किसी फिल्म का रीमेक बनाकर उस पर काम करेंगे। अल्लू अर्जुन ने टूटी फूटी हिंदी में जवाब दिया कि उन्होंने अपने करियर में कभी भी रीमेक नहीं बनाया। बोलने का भरोसा कैसे आए? जाहिर सी बात है, मेहनत करके। और मेहनत किसे कहते हैं ये जानने के लिए 2 फिल्में देख लीजिए, दृश्यम 2 और नेत्रिकन। इन 2 फिल्मों का जिक्र इसलिए क्योंकि ये हिंदी में नहीं है। आप इन्हें देखिए और महसूस करेंगे कि अच्छा सिनेमा हो तो भाषा बाधक नहीं बनती है। एक सांस में देख जाएंगे दोनों फिल्में और लास्ट में कहेंगे वाह क्या पिक्चर बनाई है यार। भले ही भाषा अलग थी लेकिन मजा आ गया। दोस्तों कहने का मतलब ये हुआ कि जिन साउथ की फिल्मों का 1 दशक पहले मजाक बनाया जाता था, वही साउथ की फिल्में अब कमाल कर रही हैं और उनके कलाकार सबसे आगे खड़े दिखाई देते हैं कहीं पर भी, और साथ में अपने देश की संस्कृति के साथ। और बॉलीवुड के सुपरस्टार्स आज भी रीमेक फिल्मों में काम कर रहे हैं, जो ज्यादातर रीमेक टॉलीवुड की होती हैं या फिर कहीं और की होती हैं। जहां हिंदी सिनेमा के स्टार्स सिनेमा को
हिंदी में बनाते हैं। पैसे तो हिंदी भाषा से कमाते हैं, लेकिन प्रमोशन के दौरान या कहीं भी हिंदी में बात करते हुए नहीं देखे जाते। उन्हें हमेशा अंग्रेजी झाड़ते हुए देखा जाता है, एकदम लाट साहब की तरह। वहीं साउथ इंडस्ट्री के सुपरस्टार्स किसी भी इवेंट में हमेशा अपनी भाषा में बात करते हुए देखे जाते हैं, जिससे वो लोगों के दिलों तक पहुंचते हैं और लोगों में सिनेमा के साथ साथ उनके किरदार भी अपनी अलग छाप छोड़ जाते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि वो लोगों से कनेक्ट कर पाते हैं। खैर दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि साउथ सिनेमा बॉलीवुड से बेहतर क्यों होता जा रहा है और लोगों के दिलों दिमाग में क्यों अपनी छाप छोड़ रहा है, ये आपको हमारी वीडियो से समझ में आ गया होगा। और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि अगर बॉलीवुड वालों ने वाकई में मेहनत करना शुरू नहीं किया तो हो तो सकता है कि एक दिन बॉलीवुड बंद हो जाए। अब वो बंद कैसे होगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। वैसे आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल नॉलेज टीवी इंडिया को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।